नमस्कार मित्रों, आशीष नाइक जॉब गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो और जॉब नहीं मिल रहा है तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपको पता नहीं है उसको कैसे सॉल्व करना है। ये चैनल समर्पित है ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अंत में आपको जॉब दिलाने के लिए। आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में लिखिए और पूछिए, हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। बहुत बार हम लोग कोशिश करके भी, अटेम्प्ट करके भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है, परेशान हो जाते हैं लोग। पहला जॉब तो सबसे ज्यादा परेशान करता है जीवन में। अगर आपने अपने जीवन में एकेडमिक्स में, स्कूल कॉलेज में अगर कोई ऐसी खास अचीवमेंट की है, बहुत अच्छे मार्क्स है, कोई स्पेशल आपके पास कोई मेडल है, कुछ सर्टिफिकेट है, कोई बहुत अच्छी स्किल है जो आपने बहुत अच्छे, और आप उसी स्किल के अंदर जॉब के अप्लाई कर रहे हो, तो आपके चांसेस है कि आपको मिलना चाहिए वो जॉब। लेकिन सारी चीजें अच्छी है और उसके बावजूद भी अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो और फेल होते हो, लगातार फेल होते हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गलतियां है, छोटी छोटी गलतियां है जो आप कर रहे थे और आपको पता ही नहीं है वो चीजें गलती के तौर पे देखी जा रही थी। क्योंकि जो आप सोचते हो उसके अनुसार एम्प्लॉयर नहीं सोचता है। एम्प्लॉयर की सोच अलग होती है। एम्प्लॉयर कैसे सोचता है, आप में किन क्वालिटीज को देख के आपको जॉब देता है या किन क्वालिटीज की वजह से आपको रिजेक्ट करता है, ये जानने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। यही ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं, आपकी सोच में वो चीजें डालना चाहता हूं कि हर इंटरव्यू के जवाब में आपको कैसे जवाब देना है, कैसे बोलना है, किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है और एम्प्लॉयर को इंप्रेस करना है। एम्प्लॉयर क्या देखता है, इस श्रृंखला में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो पहले बनाए हैं और उन सब वीडियोस को अगर आपने देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब आगे आज हम लोग देखेंगे, आज का टॉपिक है इंटेग्रिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, एक निष्ठता, वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स क्या होता है, काम के करने का आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी कोर वैल्यू क्या है, आप काम को कितनी निष्ठा के साथ पूर्ण करते हो, यह होता है वर्क एथिक्स। तो वर्क एथिक्स और इंटेग्रिटी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको बताता हूं, दुनिया का महान से महान व्यक्ति अगर वो उसके पास इंटेग्रिटी नहीं है तो दुनिया में कोई आदमी उसको जॉब नहीं देगा। इंटेग्रिटी मतलब लॉयल्टी के जैसा ही होता है। इंटेग्रिटी मतलब अपने काम के प्रति निष्ठा रखना। अगर आपको पता है कि आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो, जो आपका डेजिग्नेशन है, उसकी रोल क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो ऐसा करने से कंपनी को बहुत नुकसान होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को नुकसान ना हो, लेकिन गलत काम गलत होता है। तो हम जब काम करते हैं तो उस वक्त हमारी कंपनी के प्रति निष्ठा क्या है, यह होता है वर्क एथिक्स। हम कितने ऑनेस्ट है, कितने डिपेंडेबल है, कितने मन लगाकर सच्चाई के साथ हम लोग काम करते हैं, यह होता है वर्क एथिक्स और इंटेग्रिटी। अगर आपके पास इंटेग्रिटी कूट के भरी है तो समझ लीजिए आप बहुत ही जबरदस्त ऊंचाई तक पहुंचोगे अपने जीवन में। और जो व्यक्ति के पास इंटेग्रिटी नहीं है वो व्यक्ति फ्रॉड माइंडसेट का होता है। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाता हूं। देखिए
कई बार ना कंपनी की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कंपनी ने उसको बहुत रिसर्च करके बनाया है, लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लगाए हैं, एक्सपेरिमेंट किया है, सब कुछ किया है। अब बाहर से कोई व्यक्ति आता है और आपके रिसर्च को लेकर जाना चाहता है, चुरा के वो उसने आपको अप्रोच किया, भाई साहब मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं, मुझे आप ये डेटा निकाल के दे दो। तो आपका काम के प्रति निष्ठा क्या है? तो इस तरह से अगर आपको बाहर से कोई ऑफर आती है और कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ले जाना चाहते हैं, तो यहां पर हमारी इंटेग्रिटी काम में आती है। हमारे मोरल वैल्यूज क्या कहते हैं? क्या मैं पैसा लेकर अपना डेटा बेचूं, इंफॉर्मेशन बेचूं, कंपनी का रिसर्च बेच दूं? कैसा क्या होगा फिर? कंपनी का खत्म। आपको क्या मिला? शायद ही थोड़ा बहुत पैसा, लेकिन बाकी सब खत्म। तो यहां पर आपकी ऑनेस्टी, आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क, आपका ट्रांसपेरेंसी, आपकी मोरल वैल्यूज, ये सारा चीज देखा जाता है। अगर कोई वॉचमैन के जॉब पे, मान के चलिए कैशियर का जॉब करने वाला व्यक्ति, बैंक के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैंडल करने वाला व्यक्ति अगर यहाँ फेरफार करे सेल्स के अंदर, देखो सेल्स के अंदर तो मैंने बहुत देखा है, पता है प्रेशर होता है ऊपर से, आपको प्रेशर होता है कि आपको टारगेट अचीव करना है। तो बहुत बार सेल्स डिपार्टमेंट में ये देखा गया है कि जो थोड़े सीनियर लोग होते हैं उनको पता पड़ जाता है कि किस तरह से झोलझाल करना है, किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट करना है और दिखाना है कि हम लोगों ने सेल्स का टारगेट अचीव कर लिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा आप थोड़ी देर के लिए बाजी मार जाओगे, लेकिन आपकी चोरी पकड़ी जाती है। कैसे भी ओवर द टाइम आप यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो फंसी जाओगे, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं उस सोच को प्रदर्शित तो जरूर करते हैं। यहां छुपा लोगे लेकिन वहां एग्जिबिट करोगे। तो एम्प्लॉयर को देखो, दुनिया में आप भी अगर कभी एम्प्लॉयर बनोगे तो आपको भी इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। तो आज की तारीख में अगर देखोगे ना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, काम के प्रति निष्ठा, ये एक क्वालिटी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप एम्प्लॉयर को गारंटी दे सकते हो कि नहीं सर, चाहे कितना भी मेरे को ऑफर आ गए, करोड़ों का ऑफर आ जाए, मैं अपना कंपनी का रिसर्च नहीं बेचूंगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताऊंगा, सर आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो। और ये केवल बोलने के लिए नहीं है सर, ये मैं अपने मन से, अपने आत्मा से ये कहना चाहता हूं आपको कि आई एम अ डिपेंडेबल पर्सन। एक बार आप मुझ पे विश्वास करके देखिए सर, आप कभी मायूस नहीं होंगे। मैं आपके लिए हर संभव कोशिश करूंगा कि कंपनी के हित में जो होगा वही निर्णय लूंगा। जैसे प्रेशर में टारगेट का प्रेशर है, सेल्स का डेटा मैनिपुलेट करना, बाहर से कोई ऑफर आ जाए, कंपनी का इंफॉर्मेशन बेचना, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या कंपनी में आपको बताया गया है कि टाइम सुबह 9 से 6 का है, क्या आप टाइम पे आते हो? टाइम पे अगर किसी कारण से लेट हो गए तो क्या आप खुद होकर ये सोचते हो कि नहीं मैं लेट आया 1 घंटा तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करूंगा? ऐसा नहीं कि भाई चलो कोई देख तो नहीं रहा है, भाग जाओ। तो ये ऐसा अगर एटीट्यूड है तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं आज यहां नहीं देखा हो जाएगा, कहीं और जाके होगा। काम में अगर ट्रांसपेरेंसी रखोगे, अगर आपने कोई टारगेट अचीव नहीं किया, कोई काम दिया था आपने समय पे उसको पूरा नहीं किया, इट्स ओके। बहानेबाजी नहीं करने की, एक्सेप्ट करने का, ठीक है आई एम सॉरी सर मेरे से नहीं हो पाया। वर्क एथिक्स और इंटेग्रिटी अगर आपके पास है तो आप ऑलरेडी 90% जॉब ढूंढने वाले जॉब सीकर्स कैंडिडेट्स के मुकाबले आप आगे चले गए हो, आप टॉप 10% में आ गए हो। अगर आपने इस क्वालिटी को समझा, अपने जीवन में उसको उतारा और आपने समझा कि सर चाहे प्रेशर कितना भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, प्रलोभन बाहर से कितना भी हो, मैं अपने
रास्ते से, अपनी निष्ठा से नहीं डगमगाने वाला हूं। मैं अड़िग रहूंगा, मैं अपने काम के प्रति वफादार रहूंगा। देखो, काम के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप एथिकल डिसीजन लेते हो क्या? आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो क्या? आप अपने काम में कंसिस्टेंट हो क्या? आप पंक्चुअल हो क्या? आप ऑनेस्ट हो क्या? ये सारी मोरल वैल्यूज होती है, और इन मोरल वैल्यूज को केवल जॉब के लिए मत पैदा करो। केवल जॉब के लिए नहीं पैदा करना है इनको एक अच्छा इंसान, अच्छा देश का नागरिक बनने के लिए भी बनाना है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने देश की तरक्की में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो आप बहुत हाई क्वालिटी की मोरल वैल्यूज को अपने अंदर तैयार करो। आप अपने टीम प्लेयर की सहायता करो, जो टीम प्लेयर नहीं है, जॉब के बाहर कोई और व्यक्ति है, मित्र है, पड़ोसी है, अनजान आदमी भी है, अगर जरूरत है मदद करो, भागो मत। मोरल वैल्यूज क्या होती है? मोरल वैल्यू, अगर रास्ते पे, सड़क पे एक्सीडेंट में पड़े हुए व्यक्ति को आप देखोगे और फिर भी चले जाते हो, आपके अंदर वो मोरल वैल्यू नहीं है मित्र, सॉरी। खुदगर्जी के लिए, केवल जॉब के लिए उसके आंसर्स मत तैयार करो, अपने अंदर पैदा करो इन वैल्यूज को, इनको पैदा करो अपने वैल्यूज को। तो आपको कभी भी जीवन में ऐसे इंटरव्यूज के दौरान क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हर वक्त लाइफ में उसी के ऊपर काम कर रहे हो। अपने काम के प्रति दगाबाजी नहीं करना है, गद्दारी नहीं करना है। काम मतलब भगवान। ये काम आपको 2 वक्त की रोटी देगा, समाज में इज्जत देगा, जीवन में हर वो जरूरत को पूरा करेगा। ये काम, यही है भगवान, और काम ही है भगवान की पूजा। तो मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल पूछो और हमसे, हमारे साथ बने रहो, क्योंकि ये चैनल है आपको समर्पित, आपको जॉब देकर ही रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं।